जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से एफएफएमपीईजी लाइब्रेरी को यूज़ करके इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कोई भी तरीका हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़ोटोशॉप वगैरह नहीं आता और आप चाहते हैं कि इमेजेस का साइज़, इमेजेस को रीसाइज़ करें या इसकी क्वालिटी जो है वो कम कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इमेजेस हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में हो तो ये 17.2 एमबी की है। अब क्योंकि मेरा चैनल जो वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड है तो 17.2 एमबी की इमेजेस अगर आपने अपलोड कर दें तो आपकी वेबसाइट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें जितना हो सके और बगैर ज़्यादा क्वालिटी लूज़ किए हुए। अब जो मैं आपको तरीका दिखाने वाला हूँ उसके अंदर इसकी क्वालिटी इतनी जो है वो कम हो जाएगी कि आप इसको बिल्कुल फ़र्क भी नहीं कर सकेंगे कि वाक़ई कम हुई है या नहीं। और ये एक इमेज अगर आप देखें तो ये 2 एमबी की है। तकरीबन सारी इमेजेस जो हैं वो 2 एमबी के सिवाय इस बैकग्राउंड के अगर मैं ये वाली भी चेक करूँ तो ये भी 2 एमबी की है। तो ये कम होके तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 300 केबी की रह जाएँगी, लेकिन इनका साइज़ भी सेम होगा। अगर आप कम करना चाहें वो भी कम कर सकेंगे और इसकी क्वालिटी को भी आप कम कर सकेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एफएफएमपीईजी लेकिन बैच स्क्रिप्टिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है और वो विंडोज़ में होती है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसके लिए लिनक्स यूज़ करें। और मैं भी इसके साथ लिनक्स यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ डब्ल्यूएसएल के थ्रू। आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आप डब्ल्यूएसएल को यूज़ करते हैं। और अब ये जब इंस्टॉल हो गया तो अब इसके बाद आपको स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, तो आपने ये करना है कि मेरे गिटहब के ऊपर चले जाना है, ठीक है? लिनक्स बैश स्क्रिप्ट्स में आएँगे, यहाँ पे आके आपने एफएफएमपीईजी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके ये कन्वर्टर टू वाली करनी है। ये क्या करेगी कि ये सारा साइज़ भी कम कर देगा, हाफ साइज़ कर देगा और इसके अलावा जितनी एक्सटेंशंस हैं वो चेंज नहीं होंगी। यानी कि पीएनजी वाली फाइल है तो पीएनजी में होगी, जेपीजी वाली है तो जेपीजी के अंदर होगी। और इसमें मैं आपको और भी तरीके दिखाऊँगा कि आप कैसे और एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने वेब-पी में करनी है तो उसमें कैसे करते हैं। तो आपने ये करना है कि ये वाली इस पे क्लिक करें 2 पे और यहाँ से आके इसका कोड कॉपी कर लें। डाउनलोड भी ड्रैग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये करके अब मैं आऊँगा यहाँ पे जहाँ पे मेरी सारी इमेजेस पड़ी हैं, यहाँ पे आके ओपन इन टर्मिनल करूँगा या अपना टर्मिनल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर लें, आपकी विंडोज़ में होता है और यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन करना है, यहाँ पे डेबियन के थ्रू मैं इंस्टॉल करता हूँ। ये डेबियन मैंने जो है वो डब्ल्यूएसएल के थ्रू इंस्टॉल किया। पे आके आपने क्या करना है सुडो एपीटी इंस्टॉल एफएफएमपीईजी करना है आपने, ठीक है? ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्योंकि मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ है तो मैं ये करूँगा कि इस फ़ोल्डर में आऊँगा तो सीडी एमएनटी और ये ई लोकल ड्राइव में एमएनटी से आप अपने विंडोज़ में आ सकेंगे और इसके साथ ई के थ्रू ई लोकल डिस्क में आएँगे और यहाँ पे इमेजेस का फ़ोल्डर है, यहाँ पे आ जाएँगे। यहाँ पे आके मैंने फ़ाइल क्रिएट करनी है, जो भी मैंने स्क्रिप्ट का नाम मैं रख देता हूँ कन्वर्ट डॉट एसएच, ठीक है? ये आ गई, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब ये क्रिएट हो गई है फाइल, लेकिन अभी हमने इसकी परमिशन भी चेंज करनी है तो chmod +x सत कन्वर्ट डॉट एसएच। अच्छा, अब मैं इस कन्वर्ट फाइल को रीड कर लेते हैं एक दफ़ा कि इसमें है क्या-क्या आपको मिलेगा। आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना, बस आपने ये करना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वालिटी यहाँ पे जेपीजी लिखा बाहर लिया कि ये क्वालिटी है, तो यहाँ पे लिखा 2। अब इसका ये मतलब है कि इसकी 20% क्वालिटी कम कर देगा, इसका ये मतलब समझ लें आप। 2 का मतलब है 20%, 7 करेंगे इसका मतलब है 70%। जितनी क्वालिटी कम होगी उतना कम साइज़ होगा और इसके अलावा साइज़ पे भी डिपेंड करता है, यानी कि रेज़ोल्यूशन मिसाल के तौर पे अब ये जो एक इमेज है ये तकरीबन 2500 बाय 2500 है, यानी कि इसकी विड्थ भी जो है वो 2500 पिक्सल और हाइट भी 2500 पिक्सल है। तो इसको भी अगर आप कम करेंगे तो इसका साइज़ भी कम हो जाएगा और ज़्यादा मतलब कि कम हो जाता है इसका साइज़। तो अब हमने इसको भी चेंज करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 2 लिखेंगे यानी कि उसको हाफ कर देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे 400 बाय 400 है तो 200 बाय 200 कर देगा, तो इसी तरीके से 3 यानी कि 3 टाइम्स उसको कम कर देगा। तो अब आपने क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे ना 2 कर देता हूँ, यानी कि 2 टाइम्स इसको हमने कम करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वो वाली फाइल कन्वर्ट करेगा उस फ़ोल्डर के अंदर जिस जो कि जेपीजी में होंगी और पीएनजी में, जिनकी एक्सटेंशन इन दोनों में होगी, वो वाली फाइल्स सिर्फ आपने ये कन्वर्ट करेगा। अगर आपने और ऐड करना हो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अब हमने ये करना है कि स्क्रिप्ट को रन करना है। अब मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है? अब इसको रन करने का सिंपल सा तरीका ये है कि दोबारा टर्मिनल में यहाँ पे आप लिखें डॉट कन्वर्ट, टैब प्रेस करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जब ये रन होगा ना तो यहाँ पे साइड पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा आउटपुट का। ये सारी जो जितनी भी पिक्चर्स हैं कन्वर्ट होकर उस फ़ोल्डर के अंदर आती हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, ये इसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो गई, सारी इमेजेस की कन्वर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आके मैं देखूँ तो ये देखें, ये सारी इमेजेस आ गई। अब ये टोटल मिला के तकरीबन 1.48 एमबी बनती है। पहले 12 एमबी की थी, अब सारी मिला के 1.48 एमबी की। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं कि इन सारों के डायमेंशन भी कम हो गए और ये हाफ हो गई हैं। पहले सारी 2500 की थी, अब ये 1250 की, यानी कि हाफ में कन्वर्ट हो गई हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ, इनकी क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई। हाँ, अगर आपने ओरिजिनल देखी हुई है और फिर इसको देखें ना, फिर आपको पता लगता है कि क्वालिटी कम हुई है इसकी, ठीक है? लेकिन इतना भी फ़र्क आपको पता नहीं लगता, जब गौर से देखेंगे फिर पता लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये करना है कि इनकी क्वालिटी और कम करनी है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ना ये वेब पी की फॉर्मेट में है, ये वेब पी के अंदर है, ठीक है? और ये ना पीएनजी में ना ये जेपीजी में है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हमने ये वाली फाइल भी ऐड करनी है, तो आप ये करेंगे, कोड में आएँगे, यहाँ पे आके ना आपने कॉमा डाल के लिख देना है वेब पी, इसको सेव कर देना है। मैं ये करता हूँ कि ये पुरानी वाली फाइल जो है ये सारी डिलीट कर देता हूँ, 1.48 एमबी की थी। दोबारा एक दफ़ा इसको हम रन करते हैं, ठीक है? ये सारी कन्वर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे आके चेक करेंगे, ये देखें ये भी आ गई है और इसको प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो ये भी कम हो गई है। अब ये है 1.35 केबी की और
पुरानी जो है 48 केबी की है, कम ही है, इसको आपको कन्वर्ट करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, जितनी भी वेब पी वाली फाइल होती है कम ही होती है। अब ये 1200 बाय 600 है, 1200 इसकी विड्थ है, 600 इसकी हाइट। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। पहले बल्कि डिलीट करने से पहले हम ये देख लेते हैं, जो फर्स्ट है इसकी सिर्फ 172 केबी जो है वो इसका साइज है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको और भी कम करूँ, यहाँ से आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आके इसको दोबारा चेक करते हैं। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट इस तरीके से कि अगर आप इसको एक दफ़ा एक और रन करेंगे ना, तो वो रिप्लेस हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इसको आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बल्कि रन करने से पहले हमने यहाँ पे आना है, इसकी मैं क्वालिटी कम कर देता हूँ बाय 4 या 5%, यानी कि आधी इसकी क्वालिटी कर देते हैं। तो हाफ करने के लिए अब इसको दोबारा रन करेंगे यहाँ से, तो अब इसकी क्वालिटी जो है वो हाफ हो जाएगी, 172 के भी था, अभी ये उससे भी कम हो जाएगा। अभी 98 रह गई। इसको ओपन करेंगे, अभी भी क्वालिटी में इसकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसको नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया, ये 98 रह गया, और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो भी हाफ रह गई है। यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे ये हाफ हाफ में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसको 4 टाइम्स कम करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि इसकी जो क्वालिटी है वो हम 3 कर देते, ताकि ये ज़्यादा कम होके जो है वो ब्लर ना हो जाए तस्वीरें। बस इसके बाद अब ये 3/4 ये मुझे खुद को अच्छा लगता है, तो मैं अब क्या करूँगा कि इसको कन्वर्ट करूँगा दोबारा। अभी 3/4 का कर देंगे हम इसको। यहाँ पे आके चेक करेंगे कि ये अभी देखेंगे इसका साइज़ कम हो गया, और यहाँ पर जो ये 98 केबी की इमेजेस नहीं है। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से आपने सिंपल स्क्रिप्ट को रन करते जाना है, जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी होंगी उसके साथ आपने स्क्रिप्ट रख देनी है, और उसको रन करना है एक दफ़ा, तो ये आपको जितनी भी उसके अंदर इमेजेस है वो कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है जी, बाकी चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा कम ना करें, ये है कि कोई लाइब्रेरी यूज़ कर लें जिसके थ्रू आप इजीली इसको मैनेज कर सकें इमेजेस को। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने दिखाया था कि आप किस तरीके से लेज़ी लोड करते हैं, वो वाली आप देख लें, उसमें ऑप्टिमाइज़ भी बता दिया था कि मैंने इनको, अगर आपकी साइज़ बड़ा भी हो बेशक आपकी इमेजेस का, तो वो वन टाइम में सारी लोड नहीं होगी, वन बाय वन करके जब आप स्क्रॉल करते जाएंगे, उससे है कि आपकी वेबसाइट और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। ये वाला तरीका भी कर लेते हैं तो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी।